फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था और उसके गांव के पास में एक ऊंचा सा पहाड़ था। वो आदमी रोज डेली उस पहाड़ पे जाया करता था और कुछ देर बैठ करके वहाँ से वापस आता था। रोज की तरह वो आदमी उस दिन भी उस पहाड़ पे जा ही रहा था। तब तक उसका एक छोटा सा बेटा पीछे से आया और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, पिताजी मैं आज तुम्हारे साथ चलूँगा। तो उसके पिता कहने लगे, बेटा वहाँ रास्ता बहुत छोटा है और तुम पहाड़ पे नहीं चढ़ पाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जाओ। लेकिन बेटे ने जिद कर दिया। जब बेटे ने जिद कर दिया तो पिता ने उस बेटे का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगे। धीरे धीरे चलते ही जब पिता पहाड़ के पास पहुंचा तो वहां दोनों तरफ खाई थी और बीच में छोटा सा रास्ता था और रास्ते के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। पिता को तो पता ही था कि रास्ते में क्या है। उसने तुरंत पत्थर को साइड से निकल गए और उस बच्चे का पैर पत्थर में लग गया तो उसके चोट लग गई। उस बच्चे का जब पत्थर में पैर लगा तो उसने जोर से चिल्लाया, ओह। तो ये आवाज़ उसको दोबारा से सुनाई दी कि ओह। तभी बच्चे के कान में जब ये दोबारा आवाज़ आई, वो घबरा गया और दोबारा से फिर उसने कहा, कौन हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो आवाज़ पलट कर फिर सुनाई दी कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटा और बच्चा और भी घबरा गया और अपने पिता का हाथ तेजी से पकड़ लिया और कहने लगा कि ये कौन है जो मुझे छुपकर डरा रहा है। और पिता सब कुछ समझ रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता की भी आवाज़ आई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बेटा फिर से घबरा गया और कहने लगा, ये कौन है जो मेरे पिता से भी ऐसे कह रहा है। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा ये आवाज़ जो सुनाई दे रही है ये किसी दूसरे की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है, इस पहाड़ों में गूंजती है और वो तुम्हें दोबारा से सुनाई देती है। जब उसके पिता ने ऐसा कहा तो बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा, ये मुझे पहाड़ों से कैसे आवाज़ आती है। तो उसके पिता ने फिर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो आवाज़ फिर से ऐसे ही सुनाई दी। तो वो बेटा समझ गया और फिर उसके पिता ने कहा कि आप जिस तरह की आवाज़ अपने मुंह से निकालोगे उसी तरह की आवाज़ तुमको इन पहाड़ों से वापसी फिर से सुनाई देगी। अगर आप गुस्से से आवाज़ निकालोगे, गुस्सा करोगे तो गुस्से वाली आवाज़ निकलेगी और आप अगर प्यार से कुछ कहोगे तो प्यार वाली आवाज़ निकलेगी। और उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर से यही आवाज़ आई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरह से बेटा समझ गया और उसके पिता ने बताया, सेम इसी तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। अगर तुम कुछ अच्छा करने के लिए सोचोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी और अगर अपनी ज़िंदगी में तुमने कुछ बुरा सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं इस ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो सेम इसी तरह से आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और पिता की बात सुनते ही उस बेटे के समझ में आ गई और उस बेटे को यही बात गूंज रही थी और वो बेटा समझ गया कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करेंगे। और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो आवाज़ पहाड़ों से उसके गूंजी कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरह से उस बेटे ने कई प्रकार की आवाज़ लगाई और उसने कहा, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये सब आवाज़ें उसको दोबारा से सुनाई दी। बेटा सब कुछ समझ गया। उसके पिता ने सारा
सब कुछ समझा दिया और कहने लगा, बेटा अगर आप अपनी ज़िंदगी से घबराओगे, डरोगे या कुछ करोगे कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा और कुछ नहीं बन पाऊँगा, तो सेम इसी तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में भी आवाज़ें गूंजेंगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए और जो भी कार्य है वो हंसी खुशी से करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियों के साथ हर कोई काम को करना चाहिए। तो ये बात उस बेटे के मन में घर कर गई और उसकी ज़िंदगी सुधर गई। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और ये कहानी एक बच्चे की है, तो आप लोग ज़रूर सुनिए प्लीज़। और तब तक के लिए बाय बाय।